हेलो गाइज, स्टडी विथ गूगल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे बिहार एसआई का ट्रेंड अब बदल चुका है। बिहार एसआई के लिए आप क्या क्या बुक इस्तेमाल करें, नई नई बुक इस्तेमाल करें, जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ। देखिए, मैं आपको कुछ बुकें दिखाने वाला हूँ आज। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। देखिए, इतनी सारी किताबें हैं हमारे पास। देखिए, बिहार एसआई के लिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। यह देखिए गाइज, पूर्वालोकन हिस्ट्री का है, समान विज्ञान का, सॉरी, ये समान विज्ञान का पूर्वालोकन है। ये समान विज्ञान का पूर्वालोकन है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ये बहुत ही मददगार साबित होता है किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे कि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें ये जो बहुत ही मददगार साबित होता है। तो आप इसे जो है कम से कम जरूर पढ़िए, अगर आप दरोगा की तैयारी करें या बीपीएससी की तैयारी करें तो भी। दूसरा एक किताब दिखाते हैं आपको हम। देखिए, दूसरा भारतीय इतिहास का किताब है हमारे पास। ये दूसरा किताब है जो 2023 का ही है। 2023 अभी तो 2024 आ चुका है, ये 2023 का है। यहाँ पर देखिए, इसमें अच्छा दिया गया है। यह देखिए, मैंने इन किताबों को थोड़ा बहुत पढ़ाई की है, जो यहाँ पर लाल कलम लगा हुआ है। यह मैंने दिखा दिया, ये हो गया। यहाँ पर देखिए, ये दोनों किताबें हैं। ये साइंस का हो गया, ये पूर्वालोकन हो गया इतिहास का। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये लूसेंट है हमारा, ये लूसेंट का बुक है हमारा। हाँ देखिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव लूसेंट है, ऑब्जेक्टिव लूसेंट है, यहाँ लूसेंट और लूसेंट। ये लूसेंट किताब, ये पुराना वाला है, अब तो नया आ चुका है। इसमें मात्र महज 314 पेज है। जो अब जो नए बुक आए हैं उसमें 400 कुछ पेज से ज़्यादा है, लगभग 450 पेज के बराबर है। तो ये पुराना वाला है और ये भी पुराना वाला ही है। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, एसएससी सॉल्व पेपर्स 14,000 क्वेश्चन है, 14,000 क्वेश्चन एसएससी सॉल्व पेपर्स, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ सब कुछ इसमें दिया गया है। इसमें सब कुछ है। हिस्ट्री मैंने सबको सारा बुक दिखा दिया। ये है जो एनसीईआरटी का बुक है। ये साइंस है, ये हमारी दुनिया है। देखिएगा, आज मैंने आपको सारा बुक दिखा दिया है। मैं आपको पूरी तरह से दिखा देता हूँ, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसमें क्या गलतियाँ की है, यहाँ पर देखिए, इतने सारे बुक जो कभी कम पढ़ रही है, इतनी सारी बुकें। इसे मैं बगल में रख देता हूँ। ये साइंस की है। अब आपको क्या पढ़ना, क्या छोड़ना है, मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहली बात की, आपको जो नया वाला जो लूसेंट आया उसको पहले आपको ख़त्म करना, और सिर्फ एक ही किताब पढ़ना है आपको। और जो नया वाला जो लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है, आपको उससे ख़त्म करना है। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो बंडल लेवल या दरोगा तक का, बिहार एसआई तक, बीपीएससी लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बिहार एसआई तक की। अगर आप लूसेंट ख़त्म कर लेते हैं तो लगभग 50% जो है आपका ख़त्म हो जाता है। 50% आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, जो कि सभी लोग गलती करते हैं कि ये किताब हो, वो किताब, ये कोचिंग हो, वो कोचिंग, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे घर बैठे बैठे ही एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं, और लोग जब बड़े बड़े कोचिंग में जाते हैं घंटों लाइन में लगते हैं, फिर भी उनसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता। इसका सबसे बड़ा कारण है क्या, टाइम मेरे नहीं हो पाता है। आप कोचिंग जाते हो, बहुत पढ़ाई करते हो, लेकिन क्या है कि आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। और प्रैक्टिस बहुत 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 ज़रूरी है। प्रैक्टिस के अभाव के कारण ही आप बहुत पढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है। तो आप सबसे पहले इसे इस्तेमाल कीजिए, लूसेंट ऑब्जेक्टिव।
या फिर जो भी आपके पास हो। ये तो मैं पढ़ता हूँ इसीलिए है, ये तो मेरे पास है किताब, इसलिए आप सबसे पहले लुसेंट ऑब्जेक्टिव, क्राउन ऑब्जेक्टिव, आप किसी पर कोई ऑब्जेक्टिव का बुक है जिसमें सारा कुछ दिया हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ, मिसलेनियस, सारा कुछ दिया हो, सबसे पहले आप उसे ख़त्म करिए। जब आप उसे ख़त्म कर लेंगे तो आपका जो 50% कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो है इस पर आना है, आपको ये थोड़ा बहुत इसे देख लेना है, इसे जो आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, इसे देख लेना है। ये साइंस का है, ये हिस्ट्री का है और पॉलिटी का भी है, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है। पॉलिटी का, इकोनॉमी का, तो जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे कि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो हिस्ट्री का मैंने थोड़ा बहुत अधिक देख लिया। साइंस से ज़्यादा, साइंस से आता है, मैंने जिस भी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना है, और किस सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से कम आता है उस सब्जेक्ट को थोड़ा कम देखना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सभी पर बराबर टाइम देते हैं, और कभी यहाँ पढ़ते हैं तो कभी यहाँ पढ़ते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है कि जो हमारा ज्ञान नहीं क्रैक हो पाता है। और जो भी सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि आप, इससे अच्छा कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए। देखिए ये 8वां का बुक है, मैं आपको दिखा दूँ अपना नोट्स, मैं आपको अपना नोट्स दिखाता हूँ। देखिएगा ये मेरा नोट्स है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए आपको पता चला होगा ज्योग्राफी जीओ। मैं आपको खोल कर भी दिखा देता हूँ, ये मेरा नोट्स है, ज्योग्राफी का नोट्स है ये। तो मैं अभी 8वीं क्लास तक करूँ, 6, 7, 8 तक मैं पहुँचा हूँ। मेरे पास एनसीईआरटी का सारी बुक है, तो सारी बुकें पढ़ना जो है बार बार ईजी नहीं होता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको मैं नोट्स बना रहा हूँ। बार बार मेहनत करने से अच्छा कि एक बार मेहनत कर लिया जाए, वही बेहतर है। क्या करते हैं कि हम ये किताब पढ़ते हैं, क्या है कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ईजी नहीं होता। जैसे कि ये देखिए साइंस है, इंग्लिश मीडियम का साइंस है, ये 10th क्लास का साइंस है, मेरे पास साइंस का भी बुक है। तो हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग बहुत किताब पढ़ते हैं, बहुत किताब पढ़ने से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। कम किताब पढ़ी, ज़्यादा बार पढ़िए। और एनसीईआरटी का बुक है उसे पढ़िए मत, उसका जो है नोट्स बना लीजिए अपना, और उस नोट्स को बार बार पढ़िए। तो इससे क्या हुआ कि आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, ज़्यादा हाई भी नहीं लगेगा, भारी नहीं लगेगा, ये किताब पढ़ने पड़ रहा है, वो किताब पढ़ना पड़ रहा है, ये किताब पढ़ना पड़ रहा है। इससे आपको बिल्कुल उलझन नहीं होगी। अपना नोट्स होगा, धड़ाधड़ पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम दूसरे का नोट्स पढ़ते हैं, दूसरे कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं। अगर आप दूसरे कोचिंग का भी नोट्स पढ़ते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि उसी नोट्स को बार बार पढ़ते रहना है। जैसे कि हम क्या करते हैं, इस कोचिंग में गए तो वहाँ पर अलग नोट्स पढ़ते हैं, फिर उस कोचिंग में गए तो वहाँ पर अलग नोट्स पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं गलती करना है। आप जिस भी कोचिंग में जाते हैं उसका नोट्स पढ़िए, और फिर अलग कोचिंग में जाते हैं तो उसका नोट्स मिलाइए। अगर कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है तो उस नोट्स में ही लिख लीजिए, ना कि हम नोट्स ही बदल देते हैं। क्योंकि हम जो किताबें जो पढ़ चुके होते हैं उस किताबों को पढ़ना आसान होता है, लेकिन वही चीज़ होती है, लेकिन किताब हम बदल देते हैं। जब हम किताब बदल देते हैं तो उस चीज़ को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर से मेहनत स्टार्ट करना पड़ता है, और यही हमारा सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण है। तो सबसे पहले आप एक किताब रखिए, लुसेंट रखिए, क्राउन रखिए, जैसा भी किताब हो, जो भी किताब हो, जिस प्रकाशन का हो, आप वो रखिए जिसमें सारा चीज़ दिया हुआ हो। ज़्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, और सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिस टॉपिक से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उस टॉपिक को अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद उस टॉपिक को बार बार पढ़िए और रिवाइज कीजिए। फिर उसके बाद क्या कीजिए कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि मेरे पास ये है, लुसेंट का है मेरे पास, जो कि बहुत पुराना है, ये जो है लगभग 2018 में मैंने खरीदा था, 2018 में या 2019 में खरीदा था, लगभग 4-5 साल हो चुके हैं इसका, नया आ गया होगा। तो इससे क्या हुआ कि आपको जो है किसी भी एग्जाम में पहले इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर मॉडरेट, फिर टफ। अगर मान लिया कि 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिस्ट्री से, या फिर मान लेते पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल ईजी होंगे, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि मॉडरेट होंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि थोड़ा टफ लेवल के होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ईजी भी बनाते हैं, तो हाई क्वालिटी, हाई लेवल की किताब से बनाते हैं,
और लेकिन टफ तो हमें याद हो जाता है, लेकिन ईजी नहीं हो पाता। जो 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको ये जो है कवर कर देगा, या फिर इससे संबंधित और कोई बुक हो वो भी कवर कर देगा। और वो जो 3 से 4 क्वेश्चन है उसके लिए जो आपको है वो मोटी मोटी किताबें जो कि मैंने अभी दिखाई आपको, उसे पढ़ लेना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट मोटी किताब उठा लेते हैं और फिर वो गलती कर देते हैं, सिलेक्शन ना होने का कारण बनता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये देखिए मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा पूरा। मेरे पास बहुत सारे पूरे रैक भरा हुआ है मेरी किताब से, अलमारी पूरा भरा हुआ है, और सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम बहुत पढ़ते हैं, और बहुत पढ़ना नहीं है हमें कम पढ़ना है, और एक ही चीज़ को ज़्यादा बार पढ़ना है। लेकिन हम बहुत पढ़ते हैं, इसी कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है भाई। यही कारण है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते होंगे। इसमें आपका क्या ख्याल है? आप मेरे बारे में क्या कह सकते हैं? मेरे विचारों सब सहमत है कि नहीं सहमत है, आप बताइए। कि ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होगा कि कम पढ़ने से सिलेक्शन होगा? एक ही किताब पढ़ने से सिलेक्शन होगा कि बहुत सारी किताब पढ़ने से सिलेक्शन होगा? तो आप लोग बताइएगा हमें इस कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए बोर्ड है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि बोर्ड क्यों आता है भाई, पढ़ाने के लिए आता है। मैं आपको इस तरह से कुछ ना कुछ आपको बताता जाऊँगा, गाइडेंस करता जाऊँगा, और इस बोर्ड पर कुछ ना कुछ बताता जाऊँगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।